सर आवाज नहीं आ रही है। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा है? वो सुहानी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इक्वेशन चल रहा है। तो इसमें बाबू आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, थोड़ा सा बाबू बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना। सुहानी क्या पढ़ाए थे सर? है ना बाबू, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाए थे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? किसी भी सबस्टेंस में वो ऑक्सीजन जोड़ना, है ना, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन होता है। या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबू ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ये सब बात बताए थे। तो आगे बाबू वही बाबू, ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको सीखेंगे, है ना। तो जहां भी ऑक्सीडेशन होगा मेरे लाल, वहां आपको बाबू कोई है ना चीज को खराब ही करेगा, है ना। हम लोग सांस लेते हैं बाबू, तो सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद होता है कि नहीं? सांस लेने में ऑक्सीजन यूज करते हैं ना, जितनी फायदेमंद होता है। बाकी मैक्सिमम जगह कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा बाबू, तो वह उसको क्षति ही करेगा, लॉस ही करेगा, है ना। तो उसी का इफेक्ट है बाबू। हम लोग को दो गो इफेक्ट पड़ना है। क्रोजन ऑफ मेटल, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये क्या होता है सर? क्रोजन ऑफ मेटल समझते हो मेरे लाल? जैसे मान लो बाबू ये कोई मेटल है ना। समझते चलना सुहाने। ये क्या बाबू? मेटल है, दिख रहा है। हाँ सर, ये मेटल दिख रहा है बाबू, लेकिन बाबू जब नया में था तो एकदम चकाचक था। लेकिन समय के साथ बाबू देखो इसका हाल बेहाल हो गया। तो ये क्यों ऐसे हो गया सर? यही आपको समझना है बाबू निधि। अनीसा ऑन करो बाबू। इसका हाल ऐसा बेहाल क्यों हो गया? ठीक है ना। तो ये मेटल है बाबू, किया क्या मेरे लाल? ये मेटल अक्षिता क्या किया? ये जहां भी रखल था बाबू, उसके पास क्या था? एयर था, एटमोस्फेयर था, मॉइस्चर भी था बाबू मेरे प्रियांशु। ये क्या किया बाबू? एयर से, हवा से बाबू, मॉइस्चर से बाबू रिएक्शन कर लिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया ये, है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन हो के बाबू किया क्या बाबू? धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। अगर इसका प्रिवेंशन नहीं किया जाए बाबू, तो 5 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल के बाद ही धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। फिर इसको छेनी चेसिल कहते हैं, है ना। ये किसी को काटेगा क्या बाबू? इस पर थोड़ा मारोगे तो यही टूट जाएगा। तो ये आखिर कमजोर क्यों हो गया सर? क्योंकि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो जितने भी बाबू आपको जहां जहां भी ऑक्सीडेशन होगा, वहां वहां समझो बाबू क्षतिपूर्ति ही होगा। आप लोग बाबू ब्रेड वगैरह देखे होगे, है ना। थोड़ा दिन ब्रेड लाओ बाबू, उसको रख के छोड़ दो। घर पे लाइए ब्रेड, पानी 2 4 बूंद डालिए, छोड़ दीजिए। चपाती नहीं, मम्मी के रोटी को चपाती कहते हैं। बाजार वाला ब्रेड लाओ, चपाती पे भी होगा, ऐसा नहीं है। छोड़ोगे तो कुछ दिन के बाद बाबू वो काला जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू? काला जैसा हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ ऐसा बाबू शिवम। इस शिवम कौन है जी? है ना। तो वो बाबू कैसा हो जाएगा भोला मेरा? काला कलर उसका चेंज वगैरह हो जाएगा, उस पर फंगस लग जाएगा। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा कि आपका जो ब्रेड वगैरह है वो ऑक्सीडाइज हो गया। एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, उससे रिएक्शन करके बाबू ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। हाँ सर। तो जहां जहां भी ऑक्सीडेशन होगा भोला मेरा, वहां वहां आपको क्षति ही पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? क्षति ही पहुंचाएगा भोला। जैसे आप लोग भोला देखो, आपको बाबू आप लोग देखो, मोबाइल मोबाइल पे दिखा देते बाबू। एलसीडी वगैरह बाबू पेन ड्राइव करने रख दिए। जैसे बाबू ब्रेड भोला, ब्रेड फंगे, है ना। हाँ समझना बाबू मेरे। देखो आप लोग ब्रेड लाना, थोड़ा दिन, 3 दिन 4 दिन छोड़ देना, तो यहाँ देख रहे हो बाबू कैसा हो रहा है? ये फंगस हो गया ब्रेड में। क्या हो गया रौनक? फंगस हो गया। एलब से वीडियो ऑन करो, है ना। कोई भी खाने पीने वाला चीज है बाबू, ब्रेड नहीं, कोई भी चीज बोला बाबू, है ना। कोई भी चीज को बाबू, खाने पीने वाले चीज को बाबू छोड़ दोगे 4 दिन 5 दिन के लिए, तो उस पे बाबू छोटे छोटे फंगस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे क्या आ जाता है बाबू? फंगस आ जाते हैं, केड़ा मुझे है लगे ना। थे। हाँ। हाँ तो यही जो है बोला, खाने पीने वाला चीज खराब हो गया। तो यही जब खराब हो गया सुहाने, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी कहेंगे।
क्या कहेंगे इसको? रेंसिडिटी कहेंगे। मतलब कोई मेटल ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है बाबू, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन करके। तो वैसे प्रक्रिया को कोरिजन ऑफ मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरोशन ऑफ मेटल कहेंगे। अगर कोई मेटल वगैरह आपका, जैसे आयरन का मेटल हो गया, स्टील वगैरह हो गया, बहुत सारे स्टील पे भी बाबू जंग लग जाता है, आप लोग देखे होंगे। अंडे जो स्टेनलेस स्टील नहीं होता। तो जहां पे बाबू है ना कोरिजन हो रहा है, मेटल बाबू है ना धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो वैसे स्टेट को हम लोग कहेंगे बाबू कोरिजन ऑफ मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरिजन ऑफ मेटल कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, अगर खाने पीने वाला चीज आप अभी ब्रेड लाओ, बिस्कुट लाओ, 2 दिन 4 दिन लेके छोड़ दो, और तेजी से अगर खराब करना हो तो उस पर पानी डाल के छोड़ दो, तो उसका और तेजी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फूड वगैरह अगर कहीं खराब हो रहा है अक्षिता बाबू, भोली, अनीसा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। मतलब जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं बाबू, अगर वो खराब हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? एटमोस्फेयर के प्रेजेंस में, तो वैसे प्रोसेस को क्या कहोगे सुहानी? रेंसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे पलक बाबू? रेंसिडिटी कहेंगे। तो ये दोनों आपको बाबू किसका इफेक्ट है बाबू रोशनी? ऑक्सीडेशन का। किसका है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है कल आपको बताए थे, तो वही लिखा हो मेरे ला। दो इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। कोरिजन बाबू, रेंसिडिटी। कोरिजन क्या होता है बाबू? कोरिजन इज द प्रोसेस बाबू विच मेटल्स आर बाबू ईटन अप ग्रेजुअली इन द एक्टिंग ऑफ एयर एटमोस्फेयर। कोई भी मेटल है बाबू वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, है ना, एटमोस्फेयर के द्वारा, हवा के द्वारा, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस के द्वारा उसको खा लिया जाता है। उसको धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है? कमजोर कर दिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को कहोगे कोरिजन कहोगे। क्या कहोगे? कोरिजन कहोगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा सर? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप लोग लोहा वगैरह देखे होगे, ब्रिज का देख लो, या आपके पास बाबू 4 चकिया है, 2 चकिया है, तो उसमें जो मेटल्स लगे हुए रहते हैं, अगर पेंट वहां का हट गया होगा तो देखना थोड़ा दिन के बाद बाबू है ना वहां पे जंग लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे ओवर ब्रिज देखोगे, घर में बाबू जो मेटल लोहा वाला सामान रखा हुआ है, चाकू नाइफ वगैरह इस तरह से, हथौड़ी वगैरह जो लोहा का रखा हुआ, अगर उस पे बाबू प्रोटेक्शन कलर वगैरह पेंट नहीं किया हुआ तो थोड़ा दिन के बाद वो देखोगे बाबू कमजोर हो जाएगा। थोड़ा 1 साल लगे, 2 साल लगे, धीरे धीरे, है ना। तो वो बाबू क्या होता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। अगर लोहा में जंग लग रहा है तो क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे, है ना। हाँ सर। तो होता क्या बाबू, हमारे पास आयरन है बाबू मेरे लाल, और कहाँ आएगा? आयरन कहाँ रखा है? एटमोस्फेयर में। एटमोस्फेयर से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। एटमोस्फेयर से क्या लेगा जी? ऑक्सीजन लेगा। और बाबू एटमोस्फेयर में आपका वाटर मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है ना जी। हम लोग के भी आसपास में बहुत है, यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो कोई भी मेटल वगैरह रख दो, लोहा वगैरह, हवा भी ले रहा है बाबू, अब मॉइस्चर भी प्रेजेंट है ये है, तो ये आपस में बाबू रिएक्शन कर जाता है। क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। अब ये तो एक से समझना है, H2 क्या है? वाटर मोलिक्यूल है सुहानी। यहाँ पे एक से मतलब बाबू फिक्स नहीं है वाटर मोलिक्यूल्स का एगो, वो आपके बाबू कहीं पे देखते हो मॉइस्चर ज्यादा होता है, कहीं पे मॉइस्चर क्या होता है? कम होता है ना। तो ये H2 है बाबू, वैरी करता है। और जो चीज वैरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल एक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही ना कहानी है। क्योंकि हर एक जगह का मॉइस्चर अलग अलग होगा बबू। आप मान लो भोली अनीसा रूम में एसी चला रही हो तो आपका रूम का ये बबू मॉइस्चर अलग अलग होगा। हम लोग के रूम में कुछ नहीं बाबू, तो हम लोग का रूम थोड़ा सा ज्यादा ड्राई होगा। यही होगा ना। हाँ। पीछे क्या देख रहा है जैसे, तो मॉइस्चर बाबू प्लेस टू प्लेस क्या होते? चेंज होते, किसी के रूम में ज्यादा, किसी जगह कम, इसीलिए वैरी करेगा, इसीलिए क्या लिख दिया गया? XH2O। तो ये आपस में बाबू FeO2 IXH2, तो Fe+O2 मिलाओ, Fe+ आयरन को मिलाओ ना जी, तो Fe है और O2 है, ऑक्सीजन है। Fe का वैलेंसी बाबू 3, आयरन का वैलेंसी 2, दो वाला यहाँ चिपकाओ, 3 वाला यहाँ चिपकाओ, तो क्या बनेगा? Fe3O2 बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, है ना।
तो इसी को कहते हैं बाबू हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड। मतलब आयरन की वैलेंसी कितना बाबू, 3 है। हाइड्रेटेड कहने का मतलब क्या बाबू, वाटर मोलिक्यूल, XH2 है, XH2 क्या कर दो, ऐड कर दो। जहां भी हाइड्रेटेड आएगा वहां पे समझना पानी आ गया। तो अब ये जो आयरन रहा बाबू, नॉर्मल आयरन नहीं रहा, इसमें मॉइस्चर आ गया। अब जैसे ये मॉइस्चर आ गया बाबू, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, रस्ट। तो कहेगा रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ना अपने दोस्त सबसे, बेचारा इसी रहेगा। ये जो जंग लगता है बाबू, यही है। हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? रस्ट कहेंगे। रस्ट कहेंगे, है ना। रस्ट मतलब जंग होता है, मेटल ऑब्जेक्ट पे बाबू जो लगा हुआ रहता है। यही क्या, जैसे ये इस पे अभी क्या लगा हुआ है, जंग लगा बाबू, है ना, चमचम। इसको साफ करो, रगड़ो तो चमचम करेगा, है ना। तो यही क्या बाबू, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड है ना, जिसपे जंग लगा हुआ रहता है। कि नहीं पलक, सो के पढ़ रही हो पलक बाबू, है ना। नेक्स्ट हो सुहानी, मोबाइल रख के पढ़ो, बोलिए हाथ में कितना बाबू दर्द कर जाएगा सुहानी। मोबाइल को टेबल पे रख दीजिए बाबू, आराम से स्टडी कीजिए, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये किसका था, इसका बाबू घटा क्या बाबू, ये बाबू एक्स मोलकुल बाबू आपको भैरी होता है, प्लस टू प्लस मॉइस्चर भैरी होता है, इस कारण से XH2O लगा हुआ है ना। इसका घाटा क्या है सर, ये बाबू मेटल्स वगैरह को, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, कमजोर कर देता, क्या कर देता है, कमजोर कर देता है ना। तो तो ये स्टेनलेस बोला आप, क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। हाँ। स्टेनलेस स्टील सर, उसमें नहीं होता है सर, सर। स्टेनलेस स्टील बाबू आपको मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ाएंगे, उसमें कार्बन कंटेंट मिला देते थोड़ा सा बाबू, तो स्टेनलेस हो जाता, तो उसमें जंग नहीं लगता। स्टील वाला में जंग लगेगा, स्टेनलेस जंग नहीं लगेगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये कोरिजन ऑफ क्या था, मेटल्स था बाबू, है ना। एटमोस्फेयर से बाबू मॉइस्चर से रिएक्शन करके मेटल बाबू आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अगला क्या है सर, इसका घटा क्या, वो मेटल को कमजोर कर देता। रेंसिडिटी बोला, रेंसिडिटी क्या होता है बाबू मेरे, ऑक्सीडेशन है। तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ह्यूमन के रिस्पायरेशन में छोड़ के बिट्टू, वो आपको बाबू खराब ही, घटा ही पहुंचाता है। जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो घटा ही होगा बोला, है ना। नेक्स्ट बोला मेरा, तो आगे क्या बाबू, रेंसिडिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेंसिडिटी लिखेंगे, रेंसिडिटी बोला। आप लोग देखे होगे मेरे लाल, चिप्स है, तो चिप्स का पैकेट देखोगे बाबू, तो एक बड़ा सा चिप्स लाओगे, लेकिन उसमें चिप्स थोड़ा सा निकलता है, खाली बाबू उसमें हवे भरल रहता है। बताते क्यों सर, है ना, याद नहीं रहो, नहीं तो चिप्स भी लोग ला के खोल के दिखाई देते हैं। लिखो बाबू, इट इज बाबू, एनसीडीटी क्या होगा, लिखने आएगा वो तो लिखना, इट इज द बाबू प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाबू स्लो ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, धीरे धीरे, ऐसा नहीं बाबू कि चिप्स लाए तुरंत खोला तुरंत खराब हो गया, फास्ट, धीरे धीरे, एक दिन दो दिन छोड़ दो। स्लो ऑक्सीडेशन बोला मेरा। ऑफ वाइल बाबू, वाइल एंड फैक्ट बाबू भी चार। ऑफ वाइल एंड फैक्ट बाबू, volatile in nature, present in food बोला।
यहाँ से का मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वगैरह बनेगा बाबू। इन द चेंज ऑफ बाबू टेस्ट बाबू। तो रेंसिडिटी को कैसे बाबू प्रिवेंट कीजिएगा? हाउ टू प्रिवेंट बाबू रेंसिडिटी? तो आप लोग चिप्स खाए होगे भोला, तो चिप्स खाए होगे बाबू मेरे, खाए सुहानी चिप्स जी कि नहीं खाई जी? सुहानी खाए ये हैं। बोली खाई हो तो चिप्स का डब्बा कभी फाड़ी प्लास्टिक वाला बाबू के? मान लो 50 रुपया का चिप्स है तो 10 रुपया का भी तो नहीं निकलता है जी, बाकी में तो हावे भरल रहता है भोली। हैं? कहाँ गई थी सेजल? ये तो जिंदगी जी रही थी, जिंदगी जीने चल गई थी सेजल भोली। सेजल बाबू लिखो नहीं सर, एनसीडीटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय बाबू। अब ऑक्सीडेशन हटाना है बाबू, तो कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाओगे? समझाते हैं। सर एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल सर। बता रहे हैं जी, फूड कंटेनिंग फैट्स बाबू, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन हुआ बाबू, तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे बोला। ये क्या करेगा? प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मतलब क्या सर? जैसे भोला मेरा, जैसे आपका बी एच ए बाबू, ये एग्जाम्पल याद रखना है मेरे लाल, एक दो एग्जाम्पल कम से कम याद रखिएगा। बी एच ए, ये क्या होता है भोली सुहानी? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। ए आदित्य शैतान, यस सर। आदित्य बाबू कहा वीडियो बंद के लिए जी? ऑन करो जी। हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, ये सब याद रखना बाबू मेरे। ऑप्शन देगा बाबू या एमसीक्यू में आ जाएगा, विच वन इज द बाबू एंटीऑक्सीडेंट? एनिसोल बोला। बी एच टी बाबू, अगला जो है एंटीऑक्सीडेंट है बी एच टी बाबू, ब्यूटाइलेटेड बाबू हाइड्रोक्सी टोलुइन। ब्यूटाइलेटेड। अब नेटवर्क नहीं पकड़ा बाबू सेजाल? सेजल बोले नेक्स्ट मेरे लाल, लिखिए, सिखाते बाबू समझाते हैं। अब चिप्स के पैकेट तो है नहीं भोला, रहता बाबू तो दिखाते बाबू में। कौन हो शिवम भोला मेरा? नेटवर्क बाबू आपका आ रहा है जा रहा है भोला मेरा। देखो अक्षिता, चिप्स का पैकेट बाबू, हो गया सर। लिखिए, सारे को लिखने दीजिए।
लिखो बाबू, पेन ड्राइव यहाँ रखिए। जल्दी लिखिए जी। एक दो क्लास में इसको खत्म करके बाबू हम लोग पोलिनोमियल शुरू करेंगे। क्या करेंगे? पोलिनोमियल शुरू करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट सर, राइट। इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है बाबू, और थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह इसमें। सर लाइट स्टार्ट कीजिएगा सर, इसके बाद लाइट। लाइट वगैरह अभी नहीं बाबू, वो सब फिजिक्स है बाबू, मन से बाबू बाद में पढ़ेंगे बोला। ठीक है। अभी जो लास्ट लास्ट में पढ़ाएंगे, चूंकि उससे क्वेश्चन आता है, अभी पढ़ाएंगे भुला जाओगे, लास्ट में पढ़ाएंगे याद रहेगा। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो रेंसिडिटी क्या होता है भोला मेरा, है ना? हाँ, दो गो रिएक्शन और बाबू मेरे, प्रिसिपिटेशन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। देखो बोला, आलू क्या हुआ भोला मेरा, सड़ गया। हम्म, ये कहाँ कहाँ जा रहा है जी? केमिस्ट्री क्लास, देखो बोला, समझो मेरे बाबू, ये आपका क्या बोला, आलू है, दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, समझना बाबू। तो ये आलू क्या हो गया सर, कभी ऑब्जर्व किए हो इस आलू का क्या हो गया, है ना? ये आलू बाबू सड़ गया रौनक, है ना? ये क्या हो गया, अब खराब हो गया बाबू, इसको जाके बाबू खाओगे भोले स्वानी? सब्जी बनाओगे नहीं ना? तो ये क्यों सड़ गया सर, है ना? ये सड़ क्यों गया बाबू, है ना? तो ये जो बाबू, इसके चारों तरफ क्या था, एटमोस्फेयर था। एटमोस्फेयर में क्या था, ऑक्सीजन था। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया बाबू, तो ये क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या कहोगे, रेंसिडिटी कहोगे। इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है ना? जितने भी बाबू फूड मटेरियल अगर समय के साथ वो खराब हो रहा है, मतलब वो रेंसिडिटी हो रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडेशन वगैरह हो रहा है ना? बोला देखो ये बाबू ब्रेड वगैरह, तो ये ब्रेड का आपका क्या हो गया बाबू, है ना? रेंसिडिटी खराब हो गया। बोला बाबू अब इसको नहीं आप खा सकते बाबू, सेजल नहीं दी, है ना? तो सर इसको हमको बाबू करेक्ट का, इसको हम कैसे रोकेंगे सर, है ना? आप लोग चिप्स खाते हो, चिप्स तो अभी नहीं रहता तो दिखा देते बाबू, मेरा यादों नहीं रहा ने। चिप्स का पैकेट खोलना, खोलेंगे सर, तो 50 रुपए के चिप्स में बाबू इतनी सा निकलेगा, बाकी में हवा फुला हो रहता, तो आपको गुस्सा आता है, इसमें हवा भरल है, मेरा पैसा बर्बाद है। तो अगर उसमें एयर नहीं रहेगा बाबू, तो वो चिप्स आपको बाबू 3 मंथ, जो 4 मंथ पुराना खाते हो ना, नहीं खा पाओगे। क्योंकि उसमें चिप्स में कौन सा एयर रहता है, नाइट्रोजन एयर रहता है ना? जो ऑक्सीजन से बाबू है ना इनएक्टिव होता है। मतलब वहां से चिप्स बाबू है ना, वो कौन सा गैस भरल रहता है, नाइट्रोजन गैस भरल रहता है, जो है ना अनरिएक्टिव गैस है। फूड मटेरियल से बाबू आपका वो रिएक्शन नहीं करेगा, जिसके कारण बाबू मेरे आपका जो चिप्स है बाबू, है ना 2 मंथ पुराना भी खा रहे हो तो आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर उसी चिप्स में वो थोड़ा सा होल कर दो ना एगो, है ना, से आप बाबू अपना सुई निकालो और उसमें होल कर दो थोड़ा सा, है ना बाबू, बस कुछ नहीं करना, 5-6 दिन छोड़ दो भोला,
जैसे होल करोगे नाइट्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन चल गया। ऑक्सीजन चल गया बाबू, चिप्स के बाबू उसमें ऑयल वगैरह रहता है, फैट्स वगैरह रहता है, उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो थोड़ा दिन के बाद चिप्स खराब हो जाएगा, खाओगे भोला तो तीता लगेगा, है ना, कि नहीं भोला मेरा। ठीक। तो क्यों सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया उसका, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही जो खाने पीने वाला मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाबू सुहानी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रेंसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, रेंसिडिटी कहेंगे। समझ गई सुहानी, आता है समझ में, बोलिए सुहानी बाबू। अब आगे समझते हैं, एकदम मन से पढ़ना बोली। नेक्स्ट भोला, तो वही है भोला मेरा, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। स्लो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या सर, ऐसा थोड़ी बाबू कि आप चिप्स लाओगे बाबू, ब्रेड वगैरह लाओगे तुरंत खराब हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन टाइम लगता है ना। मॉइस्चर पे डिपेंड करता, आपके रूम पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। गर्मी में थोड़ा जल्दी खराब हो जाएगा, ठंडा में थोड़ा देर होगा, है ना। क्योंकि ठंडे में बाबू बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ वगैरह स्लो होता है। अच्छा, गर्मी में बाबू एकदम दनादन उछलते रहेगा, जहां मिलेगा बोला एकदम चिपक जाएगा। तो वही है, ये क्या बाबू, रेंसिडिटी क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन है ना। ऑफ ऑयल और फैट, जितने भी मटेरियल्स है बाबू सारे में ऑयल फैट वगैरह पाए जाते ही है ना। ठीक है बाबू, प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन बाबू, है ना, चेंज ऑफ स्मेल और टेस्ट। तो रेंसिडिटी होगा तो उसको खाओगे तो टेस्ट आपका अलग हो जाएगा, सूंघोगे जाके बाबू तो आपको अच्छा सा स्मेल आएगा, है ना। तो रेंसिडिटी से क्या होता है, उसका टेस्ट और स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। आए सर, तो इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसको हमको रोकने, खत्म तो नहीं कर सकते हो लेकिन रोक सकते हो, है ना। तो जितने भी खाने पीने वाला चीज होते हैं बाबू, जनरली देखा जाता है ना, उसको एयर टाइट डब्बा में रखो। एयर टाइट डब्बा समझते हो ना, जिसमें बाबू हवा वगैरह नहीं जा सके, है ना। तो जो भी खाने पीने वाला चीज आप लोग लाए हो बाबू, खजूर वगैरह लाते हो, कुछ भी लाते हो, वो देखना बाबू, या तो वो बाबू एकदम पूरा बाबू, है ना, एयर टाइट डब्बा रहेगा, या तो उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ रहेगा। लेकिन बहुत सारे बाबू वहां से एयर निकाला हुआ रहेगा बाबू, और एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा, वैक्यूम किया हुआ रहेगा। बहुत सारे डेट्स वगैरह देखोगे भोला मेरा, खजूर वगैरह, तो खजूर में देखना बाबू, है ना, हवा वगैरह नहीं रहता। पलक खाई हो खजूर जी, हाँ सर खजूर तो खाए बाबू, है ना बाबू, डेट्स बाबू, जो हल्दीराम है वाले ना। में आता है ना सर के पैकेट, जैसे से लगाने से एयर टाइट कंटेनर ऐसे रहते पैकेट में। अगर क्या वॉलेटल मतलब सर। अच्छा बता रहे, देखो भोला मेरा, अब आ नहीं रहा इमेज जी बाबू मेरे, ये तो वैक्यूम मशीन हो गया। देखो ये डेट्स वगैरह देखोगे तो देखते हो बाबू, यहाँ देखो खजूर भोला बाबू, एकदम चिपका हुआ बाबू, प्लास्टिक जो बाबू एकदम खजूर से चिपका हुआ है। तो ये क्या है सर, ये बाबू वैक्यूम किया हुआ, मतलब इसके अंदर कोई एयर नहीं है। आप खजूर वगैरह खाओगे बाबू तो देखते हो बाबू एकदम चिपका हुआ रहता है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा भी एयर नहीं जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू ये वैक्यूम, वैक्यूम किया हुआ है। क्या बाबू, वैक्यूम पैक है ना। अगर वैक्यूम पैक नहीं करेगा मेरे बाबू, लिखा हुआ ना जी वैक्यूम पैक जी, नहीं करेगा तो इसमें एयर चल जाएगा, और जहां जो एयर एंट्री किया मेरे लाल, तो कमाल कर देगा, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जैसे ऑक्सीडाइज करेगा तो बाबू चलने का बाबू, है ना, 1 मंथ चलेगा, 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग बाबू रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं मेरे लाल, है ना, या तो बाबू उसमें नाइट्रोजन गैस भर दो, एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, या बाबू हवा ही हटा दो, पैकिंग करो बाबू लेकिन एयर वैक्यूम कर दो, पूरा हवा निकाल दो, है ना। उस तरह से कर सकते हैं। या बाबू बहुत सारे सबस्टांस में बाबू हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बाबू जो ऑक्सीडेशन को रोकेगा, जैसे बाबू याद रखना, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT बाबू, ब्यूटाइलेटेड, है ना, हाइड्रोक्सी टॉलविन। ये सब एंटीऑक्सीडेंट है बाबू, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। एंटी मतलब बाबू, है ना बाबू सुहानी, दुश्मन, ऑक्सीडेशन, है ना।
जो बाबू ऑक्सीडेशन का दुश्मन होता है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना, कॉमर्स में आ सकता है। तो बाबू कहेगा बाबू रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करोगे, है ना? ये सब मटेरियल मिला के एयर टाइट डिब्बा में पैक करके, है ना, कोई भी डब्बा में बाबू एयर टाइट में रखो, सामान देर से खराब होता है ना। तो ये सब प्रिवेंशन का तरीका है बाबू मेरे। अगला क्या है बाबू, है ना, फूड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में डाल दो बाबू मेरे, फूड को कहाँ डाल दो? फ्रिज में बाबू, तो आपको देर से खराब होगा। तो रे नेक्स्ट बाबू, रेंसिडिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे बाबू, प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो रेंसिडिटी भोला, है ना, कहेगा हाउ, ये सब आएगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा लिखने, तो 3 4 को लिखेगा तब ना जी, है ना, तब ना मार्क्स देगा। फ्री का मार्क्स थोड़ी को देता है बाबू। रेंसिडिटी कैन बी बाबू, कैन बी प्रिवेंटेड बाय बाबू सुहानी, प्रिवेंटेड बाय बाबू पैकेजिंग, PACKGING, पैकेजिंग फूड बाबू, फूड मटेरियल्स बाबू, विथ किससे? नाइट्रोजन गैस से बाबू, है ना। चिप्स वगैरह खोलना बाबू, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। दूसरा कैसे बाबू? एयर टाइट डब्बा में भोला मेरा, रेफ्रिजरेटर में डाल के, रेफ्रिजरेटर डाल दो, एयर टाइट डब्बा में डाल दो, है ना। अगला क्या हो सकता है बाबू? रेंसिडिटी कैन बी बाबू प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय यूजिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीज में डाल दो बाबू, फ्रीजर में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एयर टाइट कंटेनर बाबू, रिटार्डेड बाय बाबू स्टोरिंग फूड, इन एयर टाइट कंटेनर। है ना। तो ये सब क्या बाबू? रेंसिडिटी को घटाने का तरीका है। क्या बाबू मेरे? रेंसिडिटी कैसे घटाएंगे कि नहीं रौनक? लिखो मेरे लाल। आगे क्या बाबू? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Yes, sir. सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बस बाबू 1 2 दिन में खत्म बाबू एंडोथर्मिक, उसके बाद प्रेसिपिटेशन बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह बोला मेरा, उसके बाद पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे। अब बैलेंस हो जाता बाबू आदित्य भोला? Sir, 49 यस सर। हाँ बोला, खाली क्वेश्चन गलती हो जाता सर, बैलेंस तो हो ही जाएगा। क्या पढ़ेंगे सर? पॉलिनोमियल में बाबू जो मोदी सरकार दिया आपको, बोला पढ़ने लगी। हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स का सीरीज नहीं होता? हम लोग जनरली रिएक्टिविटी सीरीज बाबू मेटल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? मेटल का निकालते हैं, है ना। तो मेटल में बाबू जनरली मेटल, मैक्सिमम मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देते ही है भोला मेरा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाबू है ना, वो आपका नहीं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है बाबू, हम लोग नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वगैरह पढ़ेंगे। तभी आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। 11 12 में जाओगे पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स का निकाला जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। कौन सा है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक।
तो जिसका जिसका केमिस्ट्री कमजोर है बाबू, कल है बाबू केमिस्ट्री शुरू करेंगे। सुहानी सुहानी को तो बोलिए दिए 6 से 7 में केमिस्ट्री बाबू। केमिकल फार्मूला वगैरह में दिक्कत है बेसिक में तो पढ़ लेना। 10-15 दिन कर दोगे तो हो जाएगा। एंडोथर्मिक बाबू एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़ेंगे सर बाद। और इसमें मेरे लाल आपका मैथ शुरू करेंगे। ये क्या होता है बाबू एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सर? जिस रिएक्शन में बाबू हीट एब्जॉर्ब होगा, जिस रिएक्शन में क्या होगा हीट लेगा, है ना बाबू। द रिएक्शन इन विच बाबू हीट इज एब्जॉर्ब। हीट भोला, हीट इज एब्जॉर्ब बाबू। नहीं प्रियांशु, हीट इज एब्जॉर्ब बाबू। हीट क्या करेगा ऑब्टेन करेगा। आर नोन एज बाबू, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट ना है। एंडोथर्मिक है ना लव शैतान। हाँ बाबू। जैसे क्या बाबू एंडो इंटर द बाबू, है ना। जैसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, CaC3 को बाबू डिकम्पोज कर दो। क्या करो इसको हीट करो, है ना। समझना है, इसको हीट करेंगे तो किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निकल जाएगी कि नहीं मेरे ला। जैसे बोला पोटेशियम क्लोरेट बोला मेरा KClO3 है, इसको क्या देंगे सर? हीट देंगे। समझना है, समझाते लिखो, है ना बाबू मेरे। तो KCl टूट जाएगा प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगा। 3 गो ऑक्सीजन, 3 गो, 3 दूनी 6, 2 गो दे दो, यहाँ 2 गो दे दो। लिखो क्या नहीं बता रहे हैं बाबू। An endothermic reaction बाबू, an endothermic reaction usually indicated by बाबू प्लस हीट। किधर? रिएक्टेंट साइड। प्लस हीट बाबू इन रिएक्टेंट साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। जहां भी डिकम्पोज हो रहा बाबू हीट लेगा तब ये टूटेगा। All the decomposition reaction are endothermic। देखो लिखो बताते बाबू क्या है सर। फोटोसिंथेसिस भी आपका एंडोथर्मिक है। लिखिए सिखाते बाबू मेरे क्या है। सर शिवम, कौन शिवम हो जी बोला मेरा? देखो बाबू
मोबाइल को टेबल पे रख के पढ़ना है, भोले सुहानी। अभी चलो ठीक है, अभी नहीं नहीं हो, धीरे धीरे हो जाओगे। सर हाँ बोला। ये ऑल डिकम्पोजिशन थोड़ी होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। हाँ थर्मल बाबू, अच्छा लिख लो, ठीक है, जो हीट के द्वारा होगा, बोला मेरा थर्मल लगा दो, बोला मेरा। यहाँ पे थर्मल एक वर्ड लगा दो बाबू। जो हीट के द्वारा बाबू डिकम्पोज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जी बाबू, ये भी हमारा एंडोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का क्या होता है बाबू, याद है, बोली बाबू। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक। लिखो समझाते बाबू मेरा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट रहेगा। क्या रहेगा? सनलाइट रहेगा। जैसे बाबू CO2 प्लस बोला आपका H2O, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल बोला। कौन होता है? सनलाइट होता है बाबू, और क्लोरोफिल होता है। ये रिएक्शन याद रखना। आपका बनता बाबू ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, 6O2 बाहर निकल जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बाबू, कार्बन वाटर बाबू, छः छः, ग्लूकोज में 6 नहीं लगाना। लिखो जल्दी जी। देखो बाबू, बोले बोला, इसको समझते हैं। इसके बाद बाबू आपका एक्सोथर्मिक, फिर बाबू भोला मेरा। देखो एंडो मीन्स क्या बाबू? इंटर दू द सिस्टम। कैसे याद रखेंगे बाबू? एंडो, एक्सो होता है, दो वर्ड होता है, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो एंडो में बाबू इंटर है, एंडो में क्या है? इंटर है, ENTR में इंटर भी आता है, एंडो में भी EN है। मतलब बाबू इसमें हीट क्या करेगा? इंटर करेगा, मतलब ये हीट लेगा। कंफ्यूजन हो जाता है बाबू, केरा में हीट निकालेगा, कौन हीट लेगा, कैसे पता चलेगा? एंडो, ENTER। मतलब बाबू जिस रिएक्शन में बाबू, ऐसा रिएक्शन जो हीट लेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे। और जहां से हीट एनर्जी रिलीज होगा उसको एक्सोथर्मिक। तो आपको कैसे याद रखना? ऐसे याद रखना, जैसे इंटर है बाबू, इंटर मतलब बाबू एंट्री करना, किसका? हीट का। तो इंटर का EN, इंडो में भी तो EN होता है है ना। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट इंटर करेगा। तो इंटर हम लोग नहीं लिखते, हीट लेगा। तो लेगा नहीं लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा वाला वर्ड कौन है? एब्जॉर्ब है। तो जिस रिएक्शन में बाबू हीट एब्जॉर्ब होगा, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहोगे। क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। जैसे बाबू आप कैल्शियम कार्बोनेट को बाबू हीट करो, तो कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट वगैरह को हीट करो बाबू, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जानते हो ना सर? हमको CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट से क्या होगा? हीट एनर्जी मिलेगा। तो आपका ग्लूकोज बनता है, ये बनता है बाबू मेरा वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनेगा, है ना। आपका बाबू थर्मल डिकम्पोजिशन, कहीं भी बाबू हीट के कारण बाबू डिकम्पोज हो रहा, तो उस सारा का सारा मेरा कौन सा रिएक्शन होगा? याद रखना, ऑब्जेक्टिव MCQ बनेगा बाबू। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू, फोटोसिंथेसिस, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं।
है ना सुहानी? हाँ सर। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे। फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, कुछ कुछ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, तो एक दो क्लास में इसको फिनिश करके भोला, उसके बाद पॉलिनोमियल आपको शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, जाओ आप लोग जिंदगी जी लो मेरे लाल। सर ठीक है बाबू, जाइए जी लीजिए, जिंदगी हाय जीने में सर। तो